बारिश की हल्की बूंदें मिट्टी की खुशबू में घुल रही थी। आरिफ, अनिश, आशियाना और छोटी अनिशा अपने माँ बाप के साथ बैलगाड़ी पर बैठे गांव की ओर जा रहे थे। मुंबई की भीड़-भाड़ छोड़कर पहली बार इतने दूर, इतने सन्नाटे वाले गांव में आना बच्चों के लिए नया और अजीब अनुभव था। बैलगाड़ी गांव की कच्ची सड़क से गुजरी, जहां दोनों तरफ ऊंचे-ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी। बीच-बीच में झिंगुरों की आवाज सुनाई देती और कहीं दूर कुत्तों का भौंकना। अब्बा, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? आरिफ ने पूछा। असलम मोहम्मद शेख ने हल्की सांस ली और बोले, गांव है बेटा। यहां शहर जैसी चहल पहल नहीं होती, लेकिन आरिफ ने महसूस किया कि अब्बा की आंखों में थोड़ी घबराहट भी थी। गांव में घर पहुंचते ही सब थककर सो गए। घर पुराना था, टूटी छत, चरमराते दरवाजे और दीवारों पर जाले। रात गहरी हुई तो बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। कभी दरवाजा अपने आप ठक ठक करता, कभी खिड़की से ठंडी हवा के साथ कोई फुसफुसाहट सी। आरिफ करवटें बदल रहा था। अचानक उसने देखा, सामने वाली खिड़की पर एक परछाई ठहर गई थी। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। भाई, आरिफ ने धीमी आवाज में अनिश को जगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा, परछाई गायब थी। सुबह होते ही बच्चों ने ये बात मां को बताई। जैतून ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, नया घर है, डरावना लगता है। परछाइयां तो सिर्फ रोशनी का खेल होती हैं। लेकिन बाहर खड़े गांव के बुजुर्ग उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, परछाइयां हमेशा रोशनी का खेल नहीं होती। कभी कभी वो अतीत की निशानियां भी होती हैं। रात दोबारा आई। आसमान पर घने बादल छाए थे। सन्नाटे में अचानक खिड़की धड़ाम से बंद हुई। आरिफ ने कांपते हाथों से खिड़की खोली और बाहर झांका। गांव की पुरानी हवेली के ऊपर एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, और उसी रोशनी के बीच वही परछाई फिर दिखाई दी, इस बार और भी साफ। उसकी नजरें सीधे आरिफ पर जमी थी।